हेलो गाइस, आई एम अनुश्रान हियर। वेलकम टू अनुसार शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स का इंट्रोडक्शन। इससे पहले की वीडियोस में हमने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और साइंस एनसीईआरटी बुक से क्लास 6 चैप्टर 1 को कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों को आई बटन में भी वो वीडियोस मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, आज जो हमने अपना ये चैप्टर लिया है नोइंग आवर नंबर्स, उसका इंट्रोडक्शन को हम अब स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये है कंपेयरिंग नंबर्स। पहला जो पॉइंट है हमारे इस चैप्टर में वो है कंपेयरिंग नंबर्स। क्या है? कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब होता है एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करना, मतलब कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस बात का कंपेयर करना। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इतने सारे नंबर दिए हुए हैं और इन नंबर्स में से कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है, ये चीज़ हम लोग को पता करना है। तो ज़रा ध्यान से देखा जाए तो ये नंबरों को ध्यान से ज़रा देखिए। ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे, ये पहला जो नंबर है 92, वो 2 डिजिट नंबर है, मतलब कि इसमें 2 डिजिट है। और यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है, मतलब 3 डिजिट नंबर है। और यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है और ये 5 डिजिट नंबर है। तो आप लोग सभी को पता ही होगा 5 डिजिट नंबर वाले तो सबसे बड़ा होगा ना यहाँ पर, क्योंकि इन सारे नंबरों में से जो ये 5 डिजिट वाले नंबर है 89,742, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट। बिकॉज यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं उनमें से इस नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं, तो ये क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। अब दूसरी वाले नंबर्स पे ध्यान देते हैं। यहाँ सारे के सारे जितने भी नंबर है वो सारे के सारे 4 डिजिट्स में है। क्या है? 4 डिजिट्स में। पर ध्यान से देखा जाए तो हम कंपेयर किस तरह से कर सकते हैं? जो सबसे बड़ा होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि ये जो 100,000 प्लेस है ना, 1000 प्लेस मतलब कि जैसे कि अगर इस नंबर का बात किया जाए तो यहाँ पर 1 जो है 1 वो 1000 प्लेस पे है, 9 है 100 प्लेस पे, 0 है 10 प्लेस पे और 2 जो है हमारा क्या है 1 प्लेस पे। तो 1000 प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, तभी होगा वो सबसे बड़ा नंबर। तो 1000 प्लेस पे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये देखिए यहाँ पर इस नंबर में और इस नंबर में है जो 1000 प्लेस में 9 है। यानी कि इन सारे नंबर जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं उन सभी डिजिट्स में से 9 सबसे बड़ा है यहाँ पर, और वो इन 3 नंबर्स में जो है कि 1000 प्लेस पे 9 है। उसके बाद अब 3 है। अब इन तीनों में से कैसे? तो 100 प्लेस पर सबसे बड़ा इसके बाद वाला जो नंबर आएगा वो होगा। तो 100 प्लेस पे कौन सा सबसे बड़ा है? इस डिजिट को देखिए और इस नंबर को देखिए। इसमें देखिए 100 प्लेस पे यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो अब ये इससे बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पर 100 प्लेस पे 0 था। 0 तो 2 से छोटा होता है, सो ये हम कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा सिर्फ ये और ये बचेगा। अब इन दिनों में से हम लोग कैसे पता लगाएंगे कौन बड़ा है? तो अब 10 प्लेस पे बात किया जाएगा। तो 10 प्लेस पे यहाँ पर क्या है? 0 है और यहाँ पर 1 है। तो 1 बड़ा होता है या 0? डेफिनेटली 1। सो ये सबसे बड़ा हो जाएगा डिजिट इन सभी चारों में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इसमें हमें पता करना है कि सबसे बड़े कौन है सबसे छोटे कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है हमें कि ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है और ये फिर अगेन 3 डिजिट का है। तो सबसे बड़ा क्या होगा बच्चों? ये होगा सबसे बड़ा। और सबसे छोटा 2 डिजिट वाला यानी कि 18। ठीक है, अब अगले पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 4 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, ये अगेन 4 डिजिट का और ये 3 डिजिट का है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 5 डिजिट वाला यानी कि ये। और सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा यहाँ पर देखिए ये 4 है, ये 4 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का, ये 4 डिजिट का और ये 3 डिजिट का। तो सबसे छोटा 2 है, 3 डिजिट और 3 डिजिट, एक ये और एक ये। तो इन सब में से सबसे छोटा कौन सा होगा? देखिए ये 100 है और ये 310।
100 प्लेस पे ये 3 है और यहाँ पे 1, तो 3 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है? 3 बड़ा होता है, तो ये तो बड़ा हो गया, यानी कि सबसे छोटा ये हुआ 100, है कि नहीं। अगले पे बात करते हैं। यहाँ पे 4 डिजिट, यहाँ पे 5 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे अगेन 4 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 5 डिजिट वाला, और सबसे छोटा 3 डिजिट की तो 2 हैं, यहाँ पे 111, यहाँ 450। तो 100 प्लेस पे यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 बड़ा है कि 4? डेफिनेटली 4 बड़ा है, तो ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा क्या होगा? 101। क्या होगा? 111, सॉरी 111। और ये सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये 5 डिजिट वाला नंबर, ठीक है। अब इसमें ये 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का, ये 5 डिजिट का और ये 3 डिजिट का। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 5 डिजिट वाला नंबर, और सबसे छोटा 3 डिजिट वाला नंबर, है कि नहीं। ये इजी था ना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर कंपेयर करके पता लगाया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, अगेन आप इन नंबर्स में भी पता कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 1000 प्लेस पे 4 है और यहाँ पे 1000 प्लेस पे 3 है, तो कौन सा बड़ा वाला होगा? ये वाला, क्योंकि 4 बड़ा है। अब अगेन अगर बात किया जाए कि अगर 1000 प्लेस पे सेम नंबर्स हुए, तो जैसे कि यहाँ पे और इस नंबर, इन दोनों नंबर में क्या हुआ है? 1000 प्लेस पे यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो अब फिर हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे सिंपली कि अब हम 100 प्लेस पे बात करेंगे। तो 100 प्लेस पे यहाँ पे देखिए क्या है? 8 है और यहाँ पर 5 है, तो 8 बड़ा कि 5 बड़ा? 8 बड़ा, तो ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर 100 प्लेस पे भी सेम नंबर हो तो तब हम क्या करेंगे? तो फिर अब इसके ऊपर आगे बात होगा। ये देखिए यहाँ पर भी 100, देखिए 1000 प्लेस पे भी 4, 1000 प्लेस पे भी 4, 100 प्लेस पे भी 8, 100 प्लेस पे भी 8, लेकिन फिर 10 प्लेस की बात करेंगे तो 10 प्लेस पे क्या है? 7 है और यहाँ पर 8 क्या है? ये देखिए यहाँ पर 7 है ना, और यहाँ पर 8 है, तो कौन सा वाला बड़ा होगा? 8 वाला, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये आसान लग रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू टेक, ठीक है। तो अब क्या होगा ना कि हमें कुछ डिजिट्स दिए जाएंगे और हम उससे तरह तरह के नंबर्स बनाएंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है? सपोज वी हैव 4 डिजिट्स 7, 8, 3, 5। यूजिंग दिस डिजिट्स वी वांट टू मेक डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स इन सच अ वे दैट नो डिजिट इज रिपीटेड इन देम। मतलब कि हम इन 4 डिजिट जो दिए हुए 7, 8, 3, 5, इन सब का यूज़ करके 4 डिजिट नंबर का मतलब 4 डिजिट से 4 डिजिट नंबर बनाएंगे, और फिर उसमें एक भी डिजिट ना दोबारा यूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर जैसे कि 7, 8, 3, 5 हमारा डिजिट है, तो उसमें 7, 7, 3, 5 इस तरह से नहीं लिखेंगे, मतलब कि एक ही डिजिट को 2 बार नहीं यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर 7, 7 यूज़ कर दिया गया है, तो उस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से फिर हम लोग क्या करेंगे? उसमें से सबसे बड़ा या सबसे छोटा वो फाइंड करेंगे। विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर यू कैन गेट एंड व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो मतलब कि हम लोग क्या करेंगे? उसमें से पहले डिजिट बनाएंगे और इन सारे डिजिट को यूज़ करके नंबर्स बनाएंगे, और फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन है और सबसे छोटा नंबर कौन है, ठीक है। यहाँ पर फिर दिया गया है कि द ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 8753, और द स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 3578। तो क्या होता है ना कि स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम लोग को छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है और फिर वहाँ वो जाकर हम बड़े नंबर पे ख़त्म करते हैं। जैसे कि इस वाले डिजिट पे देखा जाए तो 7835 है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है? 3 है। सबसे छोटा कौन सा है? 3 है। तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद बड़ा कौन सा है? क्या है? 5। तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद बड़ा 7, उसके बाद 8। तो ये क्या हो जाएगा ना, ये सबसे छोटा डिजिट बन जाएगा, ये सबसे छोटा डिजिट बन जाएगा। सबसे छोटा डिजिट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? छोटे डिजिट से स्टार्ट करेंगे और बड़े डिजिट पे ख़त्म करेंगे। और जब बड़ा डिजिट बनाना हो तो ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम ग्रेटेस्ट वाला जो डिजिट है उससे स्टार्ट करके स्मॉलेस्ट डिजिट की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ इस नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है? 8, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3,
तो ये जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या था हमारा, 7 और 8, 3, 5, 7, 8 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर था, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है 8, 7, 5, 3 इज द ग्रेटेस्ट एंड 3, 5, 7, 8 इज द स्मॉलेस्ट। ओके, तो अब हम ट्राई दिस ये करेंगे, क्या है, यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटेशन मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इन नंबर्स जितने भी दिए हुए हैं A, B, C, D और E, इन सब में से क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए तैयार कर लेना है। और उसमें जो है कि एक भी रिपीट नहीं होना चाहिए डिजिट्स का। और तो मैं एक काम करती हूँ, एक बना के दिखाती हूँ और फिर आप बाकी का आप लोग खुद बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक 0 वाले ले लेती हूँ, क्योंकि उसमें एक चीज़ होती है जो मुझे आपको बतानी है। जैसे कि C नंबर लेती हूँ, तो मैंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें जो है कि स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने के लिए स्मॉल नंबर से यूज़ करके, स्मॉल नंबर से स्टार्ट करके लार्ज नंबर तक जाते हैं, लार्ज डिजिट तक जाते हैं। ठीक है, तो फिर स्मॉलेस्ट इसमें क्या देख रहे हैं आप, 0। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि 0 से हम कोई भी नंबर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 के बाद आप जो भी लिखिएगा जैसे 1, 2, 3, तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, ये ना के बराबर हो जाता है। तो हमें 0 का वैल्यू करना है तो वो किसी डिजिट से स्टार्ट होना, जैसे कि 1 के बाद 0 लिखें तो ये 10 कहलाएगा। लेकिन अगर हम 0, 1 लिखते हैं तो यहाँ पर 0, 1 का मतलब सिंपली 1 होता है, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग 0 को नंबर से पहले नहीं रख सकते, मतलब डिजिट से पहले नहीं रख सकते। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिजिट भले ही 0 है, पर फिर भी हमें उसके सेकंड नंबर पे रखना होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट फिर यहाँ पर कौन हो गया, 4। तो 4 सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद फिर हम 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर सबसे छोटा बचेगा। तो फिर उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, 5, उसके बाद 7। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगा, इन 4 डिजिट से मिलकर बना हुआ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो आप भूल कर भी कभी भी 0 को सारे डिजिट से पहले नहीं रखिएगा, उसे फर्स्ट डिजिट जो 0 को छोड़कर जो पहला सबसे छोटा डिजिट होगा उसे आप सबसे पहले रखिए, उसके बाद वाले डिजिट में के लिए आप 0 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम सबसे ग्रेटेस्ट बनाते हैं, तो ग्रेटेस्ट के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, 7, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 0। तो ये हमारा हो जाएगा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, क्या हो जाएगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। मतलब कि एक नंबर को दो बार यूज़ करके, यानी कि रिपीट करके हम लोग अब 4 डिजिट का बनाएंगे। तो चलिए फिर से अगेन 0 का हम लेते हैं, जैसे कि C नंबर 049 है। अब हम एक डिजिट को 2 बार यूज़ कर सकते हैं और हमें 4 डिजिट का बनाना है। ठीक है, तो 049 के लिए हम लोग पहले स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या, 0 हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर 0 को छोड़कर इसमें 4 और 9 में सबसे छोटा कौन सा, 4, तो 4 लिखेंगे। और अब हम स्मॉलेस्ट बना रहे हैं ना, तो स्मॉलेस्ट के लिए उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट मतलब कि पहले नंबर पे तो हम 0 ले नहीं सकते, लेकिन उसके बाद तो 0 इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर 0 लिखेंगे। और हमें एक डिजिट को 2 बार यूज़ करना है, तो 0 को ही हम डबल बार यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिले। तो 0 को हम फिर से अगेन से लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे। तो देखिए 0 का हमने रिपीटेशन किया है, यहाँ पर क्या किया है, 0 का हमने रिपीटेशन किया है। ठीक है, तो यहाँ हमने 0 का रिपीटेशन किया, उसके बाद 4 हमने लिखा, उसके बाद 9 लिखा। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, जो है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ओके, तब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे इसमें से। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 9 लिखेंगे, और हमें क्योंकि ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर का हमें रिपीटेशन कर लेते हैं। तो 9, फिर से अगेन 9, उसके बाद 4, उसके बाद 0। तो ये हमारा हो गया सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए एक और बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ये वाला नंबर, फिर से अगेन 0 ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो 0 तो ले नहीं सकते सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के सबसे पहले, तो क्या लिखें, 5, क्योंकि 9 और 5 में से सबसे छोटा क्या है, 5 है। तो 5,
उसके सेकंड प्लेस पे तो हम लोग 0 रख सकते हैं, तो 0 रख लिए। और क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट बनाना है और डिजिट का रिपीटेशन करना है तो 0 को हम 2 बार यूज़ कर सकते हैं, तो 0 0 अगेन हम लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर 9 हम लिख देते हैं। ये हमारा हो गया सबसे स्मॉलेस्ट। और सबसे लार्जेस्ट बनाने के लिए सबसे लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि 9। और क्योंकि हम रिपीटेशन करेंगे और 9 सबसे बड़ा है तो हम 9 का ही रिपीटेशन करेंगे। और उसके बाद फिर 5 फिर 0, तो ये हमारा हो जाएगा सबसे ग्रेटेस्ट, हो जाएगा ना। ठीक है, अब मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विथ कंडीशन एज गिवन। तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन दिया है उस हिसाब से हमें ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है। ठीक है, जैसे कि ये तो एग्जाम्पल दे के बनाया हुआ है 1 को, तो हम इसे छोड़ देते हैं, बी पे आते हैं। तो एक मैं बना के दिखा देती हूँ, बाकी आप बना लीजिए। डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस, मतलब कि 4 जो है हमेशा 10th प्लेस पे रहेगा। और फिर हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा बनाना है। तो सबसे बड़ा के लिए हम लोग को क्या करना होगा, और हाँ, कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर जो है हमारा रिपीट नहीं होगा। तो सबसे बड़ा के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9, लिख सकते हैं ना 9, क्योंकि सबसे बड़ा में तो सबसे 9 ही होगा। उसके बाद 8, क्योंकि हम रिपीट नहीं कर सकते इस वजह से, नहीं तो फिर यहाँ पे हम 9 भी पुट कर सकते थे। 9 8, या तो हम चेंज नहीं कर सकते, 4 ही रखना होगा। और 4 के बाद, क्योंकि 4 का रिपीटेशन नहीं कर सकते, तो 4 के बाद स्मॉलेस्ट क्या होगा, 3 होगा ना। नहीं, 3 रखेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो देखिए 9 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि वो बड़ा है, और बड़ा तो है लेकिन मतलब रिपीट नहीं कर सकते। 8 भी नहीं, क्योंकि हमने इस्तेमाल कर लिया है। तो इसके बाद फिर हमारे पास कौन सा नंबर है जो 8 के बाद बड़ा है, 7। तो हम इस प्लेस पे 7 रखेंगे, तो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 9 8 4 7। अब स्मॉलेस्ट के लिए, तो स्मॉलेस्ट कहाँ से शुरू होगा, 0 स्मॉलेस्ट नंबर है, पर हम 0 का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो फिर यहाँ पे 1। ओके, और उसके बाद फिर क्या, 0 हम अब ले सकते हैं, तो 0। और 4 के बाद 1 तो हम अगेन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। और उसके बाद 0 भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी रिपीट हो जाएगा। तो 1 के बाद क्या आता है, 2, तो यहाँ पर 2 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। क्या क्या, 1 0 4 2। ओके, इस तरह से करके आप भी बाकी के एग्जाम्पल्स बना लेना। 4 नंबर, टेक 2 डिजिट से 2 3, मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब कि 2 और 3 का इस्तेमाल करके हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है और दोनों को इक्वली यूज़ करना है, यानी कि 4 डिजिट का बनाना है और 2 नंबर दिया हुआ है, तो यानी कि दोनों नंबर को 2 बार हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए पहले बड़ा डिजिट ही इस्तेमाल करना है, तो क्या हो जाएगा 3। फिर हम उसी को रिपीटेशन करेंगे 3 को, क्योंकि ऐसे भी दोनों डिजिट को 2 बार लिखना है, तो 3 3, क्योंकि 3 बड़ा है। उसके बाद 2 2, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए स्मॉल नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो 2, उसका 2 बार रिपीटेशन करना है, तो फिर से 2, उसके बाद 3 3, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करके बिग मतलब ग्रेटेस्ट नंबर डिजिट तक जाएंगे तो स्मॉलेस्ट डिजिट बनता है। उसका तीसरा केस में क्या बोला है, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इट ऑल। तो आप इस नंबर्स का यूज़ करके कितने तरह से नंबर बना सकते हैं, कितना नंबर बना सकते हैं, आप बनाकर देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक मैं बना के दिखाती हूँ, 2 2 3 3 हमने बनाया था स्मॉलेस्ट, पर इसके अलावा क्या बना सकते हैं, जैसे कि 2 3 2 3 2 3 3 2 होगा ना, 3 2 2 3, उसके बाद 3 3 2 2, तो सॉरी ये तो ग्रेटेस्ट हो गया। ओके, 3 2 3 2, ऐसे करके बन सकता है कि नहीं। ओके, अब है क्या, स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। तो यहाँ पर बताया गया जैसे कि हु इज़ द टॉलेस्ट एंड हु इज़ द शॉर्टेस्ट, कैन यू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और फिर मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ देखिए सबकी हाइट दी हुई है, 160 सेंटीमीटर, 154 158 159। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 160 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 देखिए 100 प्लेस पे तो सब में 1 है कि नहीं है। फिर 10th प्लेस पे देखेंगे तो 10th प्लेस पे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, इन तीनों में 5 है, लेकिन यहाँ पर इसमें 6 है, तो 6 क्या हो जाएगा इसमें सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा हो गया। और स्मॉलेस्ट के लिए अब देखिए इन तीनों में ही जो है कि सब में 1st प्लेस पर
सॉरी 10th प्लेस पे 5 है, तो अब हम 1st प्लेस पे देखेंगे। तो 1st प्लेस पे यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। तो सबसे छोटा कौन सा? ये वाला, क्योंकि ये 4 सबसे छोटा है। तो सबसे बिग हो गया ये और सबसे स्मॉलेस्ट हो गया ये। ओके, अब इसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी कर सकते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है? ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा ये था, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इस तरह से करके लिख लीजिए आप, असेंडिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे लिख सकते हैं। फिर अगेन इस तरह से एक फ्रिज की दाम दी गई है, तो इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? तो असेंडिंग ऑर्डर होता है जब हम लोग नंबर्स को स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ रखते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जब हम नंबर्स को ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 42, 49 और 52 है, तो इसमें अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो क्या होगा? सबसे छोटा से बड़ा की ओर। तो ये देखिए ऑलरेडी ये सबसे छोटा से बड़ा की ओर है। जैसे 42 सबसे छोटा है, उसके बाद 49 आता है, उसके बाद 52 आता है, 52 आता है। तो ये हमारा क्या हो गया? छोटा से बड़ा। अब बड़ा से छोटा के लिए क्या करना होगा? सबसे बड़ा क्या है? 52, उसके बाद 49, उसके बाद 42। तो ये हमारा जो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़ा से छोटा, और यहाँ पर छोटा से बड़ा, ठीक है। आपको समझ में आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो इन नंबर्स का जैसे कि मैं एक का बताती हूँ, ये है 847, ये 9754, ये 8320 और ये 571। ओके, तो अब हम इसमें सबसे छोटा कौन सा देख रहे हैं? 571, उसके बाद 847, उसके बाद 8320 और उसके बाद 9754। तो उस तरह से हम सबसे छोटा को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़े को, उसके बाद फिर उसके बड़े को, उसके बाद उसके बड़े को। और फिर जब ग्रेटेस्ट लिखना हो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 9754, उसके बाद 8320, उसके बाद 847, उसके बाद 571, ठीक है। और उसके बाद डिसेंडिंग, मैंने उसी में असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं डिसेंडिंग बता देती हूँ। देखिए डिसेंडिंग में सबसे बड़ा लिखना है सबसे पहले, और उसके बाद सबसे छोटा। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है? 85,400। उसके बाद क्या आता है? 7,861, उसके बाद 7,500, उसके बाद 5,000। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये, उसके बाद फिर ये, उसके बाद फिर ये, उसके बाद फिर ये, ठीक है। इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लेंगे। अब क्या है? शिफ्टिंग डिजिट्स। तो शिफ्टिंग डिजिट्स क्या होता है, अब हम इसको देखते हैं। हैव यू थॉट व्हाट फन इट वुड बी इफ द डिजिट इन नंबर कुड शिफ्ट, मूव, यानी शिफ्ट मतलब मूव, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अगर हम मतलब कि एक डिजिट को दूसरे डिजिट पर शिफ्ट करके देखेंगे तो क्या होगा? थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड टू 182, इट could comes as large as 821 and small as 128. Try this with 391. तो यहाँ क्या किया? 182 एक डिजिट था, उसे शिफ्ट कर दिया गया। 8 को पहले लिख लिए, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो ये क्या होगा? सबसे लार्जेस्ट बन गया। फिर यहाँ पर 1 को सबसे पहले लिख लिया, फिर 2 को, फिर 8 को। तो ये क्या हो गया? सबसे स्मॉलेस्ट बन गया। तो इस तरीके से हम लोग नंबर्स को शिफ्ट करके इसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे 391 लीजिए, इसमें से आप सबसे ग्रेटेस्ट बनाइए, सबसे स्मॉलेस्ट बनाइए, और उसके बाद फिर उसे जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है? 795, ठीक है। अब इसका प्लेस हमने एक्सचेंज कर लिया, 9 को उसी जगह पे रखा और 5 को फर्स्ट में डाल दिया और 7 को लास्ट में डाल दिया। तो ये 597 अब बन गया, ठीक है। ओके।
अब हमने इंट्रोड्यूस करना है 10,000 को। आपने 1000 तो जान लिया, ठीक है। अब हम 10,000 को जानेंगे। 10,000 क्या होता है? तो आप अगर जानते हो तो 99 जो है 2 डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, क्योंकि 99 के बाद हम जैसे ही +1 आगे बढ़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा 100, और 100 क्या होता है 3 डिजिट नंबर। तो ये हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। 99 जो है 2 डिजिट नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है। उसी तरह से 3 डिजिट नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट क्या होगा 999, क्योंकि इसमें जैसे ही हम +1 करेंगे तो वो बन जाएगा 1000। तो उसी तरह सिमिलरली 4 डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट क्या होगा 9999, ठीक है। अब इसमें देखिए इस पैटर्न को 9 + 1 करते हैं तो वो 10 बन जाता है, और 10 को हम 10 × 1 लिख सकते हैं। 99 + 1 को 100 हो जाएगा, 99 + 1 जैसे करेंगे, और वो हम 10 × 10 लिख सकते हैं। जब 10 × 10 करते हैं तो वो 100 बनता है। फिर यहाँ पर है 999 में जब हम +1 करते हैं तो वो बन जाता है 1000, और इसे 10 × 100 कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर लेते हैं और उसमें 1 प्लस करते हैं तो वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर देता है। ये देखिए हमने ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर लिया था, उसमें 1 प्लस किया तो वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर देता है। 10 जो है सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है कि नहीं है? ओके, क्योंकि इससे जैसे ही नीचे जाएंगे तो वो 9 में हम पहुंच जाएंगे, और 9 होता है हमारा ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर। और उससे बड़ा जाते जाएंगे तो वो तो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। तो यानी कि ये सेकेंड 2 डिजिट नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 10। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में जब हम 1 प्लस करते हैं तो वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर देता है। जैसे देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर था, इसमें 1 प्लस किया तो वो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दिया। उसके बाद फिर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में जब हम अपने 1 प्लस किया तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देता है। यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में हमने 1 प्लस किया तो वो हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दिया है कि नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए we should then accept then on adding 1 to greatest 4 digit number we would get the smallest 5 digit number, that is 9999 में जो हम 1 प्लस करते थे वो बन जाता है 10,000। तो यानी कि जब हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 प्लस करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर देगा, है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर देखा था हमने कि यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में हमने 1 प्लस किया तो वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दिया। तो उसी तरीके से जब हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लेंगे और उसमें 1 प्लस करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर देगा। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं 10 × 1000। जैसे कि यहाँ पर 1000 में हमने क्या लिखा था 10 × 100। उसी तरीके से यहाँ पर 10,000 के लिए क्या करेंगे 10 × 1000, ठीक है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। Revisiting place value. Okay, you have done this quite earlier and you will certainly remember the expression of 2 digit number like 78 as 78 equal to 70 plus 8 equal to 7 into 10 plus 8। तो आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखा होगा नंबर्स को कि अगर 78 है तो 78 में क्या 8 1 प्लेस में होता है और 7 10th प्लेस पे। तो 1 प्लेस में होने का क्या मतलब है कि 8 × 1, और 7 का 10th प्लेस पे होने का क्या मतलब है यानी कि 7 × 10। तो 7 × 10 क्या होगा 70, और 8 × 1 क्या होगा 8, और इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा 78। तो किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 278 है तो 2 क्या है 100 प्लेस पे है, तो 100 प्लेस पे है तो वो हो जाएगा 200। 7 क्या है 10th प्लेस पे तो 70, 8 क्या है 1 प्लेस पे तो क्या 8। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 100 क्योंकि वो 100 प्लेस पे है। 7 क्या है 10th प्लेस पे तो 7 × 10, और 8 क्या है 1 प्लेस पे तो 8 × 1, जो कि हम × 1 नहीं भी दिखाते हैं तो वो हम इस तरह से सिर्फ 8 लिख सकते हैं क्योंकि 8 × 1 तो 8 ही होता है ना। ठीक है, तो इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 8 जो है 1s प्लेस पे है, 7 जो है 10s प्लेस पे है और 2 जो है 100 प्लेस पे है। अब आगे हम बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5278 है तो 5000 प्लेस पे तो 5000, उसके बाद 200, फिर 7 70 और 8 तो 5 में क्या 1000 से इंटू करेंगे क्योंकि 5000 प्लेस पे था, 200 प्लेस पे तो 2 इंटू 100, 7 10 प्लेस पे तो 7 इंटू 100 10 और 8 1s प्लेस पे तो 8 इंटू 1 जो कि 8 होता है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, 8 1s प्लेस पे, 7 10s प्लेस पे, 2 जो है 100 प्लेस पे और 5 जो है 1000 प्लेस पे। तो उसी तरह से 10,000 का जब बार आएगा तो यहाँ पे 45,278 है तो 4 क्या है 10,000 प्लेस पे तो 4 इंटू 10,000, फिर 5 इंटू 1000, 2 इंटू 100, 7 इंटू 10 और 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 8 1s प्लेस पे, 7 10 प्लेस पे, 2 100 प्लेस पे, 5000 प्लेस पे और 4 10,000 प्लेस पे है। ठीक है, अब इसे हम लोग वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, 45,278 तो ये क्या होगा 45,278, इस तरह से हम वर्ड में लिखेंगे। अब यहाँ पर ट्राई दिस, तो ये क्या है 20,000 है, काउंट भी आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5 डिजिट का है और ये वंस, पहला वंस, टेंस, 100, 1000 और फिर 10,000 तो ये 10,000 हुआ और यहाँ पे 2 है तो ये 20,000 हो गया। 20,000 में क्या 2 इंटू 10,000 तो वो हो गया 20,000। फिर यहाँ पे 26,000 है, 26,000 तो इसमें क्या 2 जो है 10,000 प्लेस पे है तो 2 इंटू 10,000 और फिर 6 जो है 100,000 प्लेस पे है तो 6 इंटू 1,000। फिर है 38,400 तो 38,400 तो 3 जो है 10,000 प्लेस पे तो 3 इंटू 10,000, 8 है 100,000 प्लेस पे तो 8 इंटू 1,000 और 400 प्लेस पे तो 4 इंटू 100। फिर है 65,740 तो 6 है 10,000 प्लेस पे तो 6 इंटू 10,000, 5 है 1000 प्लेस पे तो 5 इंटू 1000, 7 है 100 प्लेस पे तो 7 इंटू 100 एंड 4 है 10 प्लेस पे तो 4 इंटू 10। उसके बाद क्या है 89,324 तो 89,324 का क्या होगा 8 है 1000 प्लेस पे तो 8 इंटू 1000, 9 है 1000 प्लेस पे तो 9 इंटू 1000, 3 है 100 प्लेस पे तो 3 इंटू 100, 2 है 10 प्लेस पे तो 2 इंटू 10 एंड 4 है 1s प्लेस पे तो 4 इंटू 1। इस तरह से बाकी के डिजिट्स का आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं और उसके वर्ड्स में भी उसे लिख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं आप इसका यहाँ पे वर्ड्स में लिख लीजिए और उसके बाद फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा। और ये अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं अब इसे यहीं पे बंद करती हूँ। फिर इंट्रोडक्शन हम अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे और फिर जो है अगला एक्सरसाइज जो हमारा पहला एक्सरसाइज होगा यहाँ पर, ये देखिए एक्सरसाइज 1.1 वो भी अगली वीडियो में हम कर लेंगे। तो हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, बाकी का बचा हुआ इंट्रोडक्शन और पहला एक्सरसाइज। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इतना कर ही लेंगे अगली वीडियो में। अभी तो वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए मैं इसे स्टॉप कर रही हूँ। तो हमने कहाँ पर स्टॉप किया, ये देखिए हमने यहाँ तक कर लिया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख हमने इंट्रोड्यूसिंग 10,000 तक किया है। ठीक है, और हम इसे आगे अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ आप इसे व्हाट्सएप, फेसबुक जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं करिए ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का फ़ायदा पहुँच सके।